लघु गायत्री की साधना कैसे करें। लघु गायत्री से, उसकी साधना करने से क्या उसी प्रकार परिणाम प्राप्त होते हैं जो अन्य तरीके से गायत्री की साधना की जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारुले, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसा देखा गया है कि कोई साधक गायत्री की साधना करता है, वो बड़े जल्दी उसके लिए वो मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाता है। कई लोगों का ऐसा लगता है कि बहुत समय से गायत्री का जाप कर रहा है लेकिन किसी प्रकार का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, जबकि पद्धति एक सी है, गुरु एक ही है। एक ही गुरु का अवलंबन करके वो सभी लोग एक साथ गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति जो है सबकी अलग अलग देखी जाती है। इसका कारण क्या है? जिस प्रकार भौतिक जगत में आपने देखा होगा कि कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रथम श्रेणी में आता है, दूसरा द्वितीय में आता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, जबकि अध्यापक वही है, पढ़ाने की पद्धति वही है, एक सी है, सब लोग उसी गुरु से पढ़ रहे हैं, उसी पद्धति से सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई प्रथम श्रेणी में जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एकाग्रता मन की और पढ़ाई के प्रति समर्पण। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण और इष्ट के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, ये जिसकी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही जल्दी लोगों को मंत्र फलित होना प्रारंभ होता है। अब कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि सुबह से टीवी चालू हो जाती है, रात को बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं और देर रात्रि में सोते हैं। सुबह लोग उठ नहीं पाते हैं, साधना उपासना नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि गुरुजी समय नहीं मिल पाता है। कुछ लोग गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन 24 अक्षर का जो मंत्र है, पूरा मंत्र जब वो बोलते हैं तो उसमें अशुद्धि हो जाती है, और अशुद्धि तरीके से किसी मंत्र का यदि अपन जाप करते हैं तो उसके वो परिणाम प्राप्त नहीं होते जो होना चाहिए। कई लोग हकलाते हैं, कई लोग उस मंत्र का पूर्ण तरीके से जो है याद नहीं कर पाते हैं, लंबा मंत्र है, तो इस कारण से भी लोग जो है जाप करने में पीछे हट जाते हैं। कहीं कहीं पर एक प्रणव का प्रचलन है कि एक प्रणव गायत्री मंत्र में लगाया जाता है, 3 ब्रातियां लगाई जाती हैं। कहीं कहीं पर एक प्रणव, 3 प्रणव, बस 7-7 प्रणव की भी बात कही गई है। ऐसा कहा गया है कि एक प्रणव जो है लगा करके जो गायत्री मंत्र का जाप करता है वो वैश्य के लिए है, 2 प्रणव वाली क्षत्रिय के लिए है, और 3 प्रणव वाली जो है वो ब्राह्मण के लिए है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रणव वाला गायत्री मंत्र सभी को दिया है। कहीं कहीं 7 भ्रातियों की भी बात कही गई है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये 7 भ्रातियां भी पूर्व में लगाने की बात की गई है, लेकिन ये सब तांत्रिक साधनाओं में की जाती हैं, इसलिए आज हम तांत्रिक साधना की तो बात कर नहीं रहे। तो आज हम ऐसे लोगों के लिए एक साधना के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास में समय कम होता है, या जो 24 अक्षर वाला जो मंत्र है वो याद नहीं कर पाते, या सही तरीके से उनका उच्चारण करने में उन्हें डर लगता है, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, या जिन माताओं बहनों को, जिन छोटे छोटे बच्चों को समय नहीं मिल पाता है, देरी से उठते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी गायत्री मंत्र से वो वंचित ना हो, तो उनके लिए भी जो है पंचाक्षरी मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः। इस
मंत्र का वो जाप कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, आपका जप में भी समय कम लगेगा, आपका ध्यान भी एकाग्र रहेगा, क्योंकि लंबा मंत्र जब अपन जाप करते हैं तो आदमी का मन इधर उधर उचट जाता है। लेकिन सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः इतना आप जाप करेंगे तो मन भी आपका लगेगा और समय की भी आपकी बचत होगी और आप जो है साधना भी पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। इस पंचाक्षरी मंत्र से आप दैनिक साधना भी कर सकते हैं, आप गायत्री का लघु अनुष्ठान भी कर सकते हैं इससे, और 1.25 लाख का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। लघु अनुष्ठान जो व्यक्ति करता है उसमें 27 माला प्रतिदिन जाप करना पड़ता है, तो 27 माला के जाप में लगभग 2.5 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है। लेकिन सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें समय आपका बहुत कम लगेगा, तो उतनी आपके लिए ऊब भी नहीं होगी। तो इस मंत्र का भी माताएं बहनें जिन लोगों को समय कम है या जो 24 मंत्र वाला जो गायत्री मंत्र है उसका सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस मंत्र का जाप करके उसका लाभ ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें लाभ कितना मिलता है। ये तो एक साधारण सी बात है कि जो 24 अक्षर वाले मंत्र का जाप करेगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा देर तक भगवान के पास बैठेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम बैठेगा उसको कम मिलेगा। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं है से कुछ तो मिल रहा है, तो इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो कुछ भी नहीं मिल रहा है उससे कुछ तो आपको मिलेगा, और इस पंचाक्षरी मंत्र के जाप करने से भी आदमी की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस मंत्र का जाप उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके पास में समय की कमी रहती है या जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, गायत्री मंत्र है उसका पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनकी भी अनेक समस्याओं का समाधान उनको प्राप्त होगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।